प्रोजेक्टाइल चैप्टर के अंदर अपन अब तक ये चेक कर चुके हैं कि एक नॉर्मल ग्राउंड से किसी भी पार्टिकल को थीटा एंगल पे यू स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तो कितने टाइम तक वो एयर में रहेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और मैक्सिमम कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा। ये सारा डिस्कशन अपन इन नॉर्मल प्लेन पे कर चुके हैं, ठीक है। और फिर हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी डिस्कस किए। अब अपन बात करते हैं कि हमारा यदि जो भी प्रोजेक्टाइल पाथ है या जो प्रोजेक्शन है किसी पार्टिकल का वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे होगा तो नज़ारा कैसा रहेगा, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे कि प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे दो चीज़ों पे फोकस करेंगे, अब देखते रहिए। एक, जब पार्टिकल को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे और एक आप पार्टिकल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करोगे। पहले अपवर्ड प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये वाली सपोज अब ग्राउंड आपका इस तरीके से ऑलरेडी एक एंगल पे है, जैसे एक्चुअल से आपके पास बीटा एंगल पे प्लेन है, ठीक है। और अब आपने इस प्लेन से अल्फ़ा एंगल पे यू स्पीड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो कहीं ना कहीं पार्टिकल इस तरीके से जाएगा। देखिएगा मैं एक रफ सी ट्रेजेक्ट्री बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ आके हिट कर देगी, इससे नीचे नहीं जा सकता। यही अब आप पास ग्राउंड थोड़ा ना, ग्राउंड ऑलरेडी इंक्लाइंड है, ये बातें कर रहे हैं अपन। वही अपन पुरानी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बोल लेंगे कि भाई ये जो आपके पास है ये रेंज हो जाएगी। तो अब ये जो इंक्लाइंड प्लेन पे रेंज कितनी होगी ये बात कर लेंगे। इसके अलावा एक मैक्सिमम हाइट की बात कर लेंगे कि ये मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच कितनी होगी, और एक टाइम ऑफ फ्लाइट कि कितने टाइम के बाद में वापस इस प्लेन को हिट करेगी, यानी कितने टाइम के लिए आपका पार्टिकल एयर में रहेगा। ये तीन पैरामीटर है जो अपन वन बाय वन डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। अपन बिल्कुल बेसिक पे वापस आते हैं जिस तरीके से हमने बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सबसे पहले यहाँ पे मैं दो डायरेक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। लेट सपोज दिस वन इज एक्स डायरेक्शन, ये वाली मैं एक्स डायरेक्शन मान लेता हूँ। ये बोलना कि सर एक्स हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसा कुछ नहीं, ये डायरेक्शन आपको एज्यूम करनी पड़ती है, आप किधर भी मान सकते हो। और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में वाई डायरेक्शन मान लेता हूँ। ये दो डायरेक्शन मान ली मैंने। तो अब इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। यू के दो कंपोनेंट आ जाएंगे। यू का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज यू कॉस अल्फा, बढ़िया है। और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा यू का, दैट इज यू साइन अल्फा, बढ़िया है। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपाउंड ले लिए, एक एक्स एक्सिस के लॉन और दूसरा वाई एक्सिस का लॉन। अब थोड़ा एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी एक्सेलरेशन का क्या सीन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो आपस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो ये मेरे पास कहीं ना कहीं जी की डायरेक्शन होगी। आराम से देखिएगा। अब ये जो जी की डायरेक्शन है वो ना तो एक्स की डायरेक्शन में ना वाई की डायरेक्शन में, ये बीच में कहीं है। तो जी के भी मुझे कंपोनेंट लेने चाहिए। तो ये मैं एकदम प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से 90 डिग्री पे, ठीक है। देखते रहिए, ये 90 डिग्री पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये आप पास माइनस वाई की डायरेक्शन हो गई। अब देखो ये एंगल यदि बीटा है, अब चेक करते रहिएगा, ये एंगल बीटा है तो इस लाइन को जब डॉट डॉट करके आगे एक्सटेंड करोगे तो अब यही बोलोगे ना कि ये वाला एंगल 90 होगा। इस ट्राइंगल में ये बीटा है तो ये एंगल 90 माइनस बीटा हो जाएगा, और ये अगेन 90 होने से ये वापस से बीटा हो जाएगा। अब जी के दो कंपाउंड आ जाएंगे इधर के साइड में, जी कॉस बीटा, और इधर की साइड में जी साइन बीटा, जी साइन बीटा। ये वाला डायरेक्शन माइनस वाई एक्सेस है और ये वाली माइनस एक्स एक्सेस है। जो भी पैरामीटर अपन निकाला है वन बाय वन अपन लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ, देखिए आप, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वो कितनी है, वो आप पास है यू कॉस अल्फा। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन
दैट इज़ यू साइन अल्फ़ा। अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन बीटा, लेकिन ये माइनस एक्स की डायरेक्शन में, तो मैं आगे माइनस लगाऊंगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन बात करूँ तो कितना आएगा, वो आएगा जी कॉस बीटा, लेकिन ये वाई के अपोजिट है तो इसे माइनस वाई माइनस में लगा दो। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में पता चल गया हमें। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले अपन कैलकुलेशन किस पे जाते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन करते हैं। मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूँ, इसे सपोज मैं ओ मान लेता हूँ, इसे मैं ए मान लेता हूँ, और इसे मैं बी बोलता हूँ, ठीक है, ओ ए बी। तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन के लिए ओ से बी तक के मोशन की बात करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ फॉर ओ ए बी मोशन, यानी कि पूरा जब तक हवा में तब तक की बात कर रहा हूँ। फॉर ओ ए बी मोशन मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। इक्वेशन क्या होगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन ले गया तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वाई में आने चाहिए। अब बताओ ओ ए बी मोशन की यदि मैं बात करूं तो इस ओ ए बी मोशन के लिए तो वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है। अब चेक कर लो बेटा, ओ पे आपके पास वाई कोऑर्डिनेट जीरो है और बी पे दोबारा से वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। पहले हाइट वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता है, ए पे वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम हो गया और बी पे आते ही दोबारा से क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ तक स्टोरी बढ़िया है ना। तो अब अपन बात करेंगे इस स्टोरी के अंदर डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया हमारे पास वाई डायरेक्शन में ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वाई डायरेक्शन होती है यू साइन अल्फ़ा, और टाइम की जगह क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन कितना है, जी कॉस बीटा, ये और ये टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कॉमन आके मैं लिख सकता हूँ, ये क्या बन जाएगा, यू साइन अल्फ़ा माइनस 1/2 जी कॉस बीटा कैपिटल टी, और एक टी बाहर ले लूँगा। अब मैं बोलूँगा या तो ये वाला पार्ट ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट ज़ीरो होना चाहिए। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, तो फिर ये जो बचा हुआ पार्ट है ये कहीं ना कहीं मेरे पास ज़ीरो होना चाहिए, हाँ है ना। तो बचे हुए पार्ट को यदि मैं जैसे ही ज़ीरो के इक्वेट पुट करूँगा, मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकल के आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाएगा 2 टाइम्स यू साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा। थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि सर जो नॉर्मल प्लेन पे जो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था इससे ये थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप आराम से दोबारा देखिए, क्या मैं इसे ऐसा लिख दूँ, ये मेरे पास यू साइन अल्फ़ा इज बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और ये जो जी कॉस अल्फ़ा है ये आपके पास एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन। ऑफकोर्स ये माइनस वाई में, लेकिन एटलीस्ट मैं ये तो बोल सकता हूँ कि एक्स के परपेंडिकुलर लाइन पे, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिवाइड बाई एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये वाला जो फॉर्मूला है ये एकदम आपके दोनों जगह काम आता है। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का मैंने फॉर्मूला लास्ट में लिखा है ना, ये नॉर्मल प्लेन पे भी काम आ रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पे भी काम आ रहा है, ठीक है। तो अब इस तरीके से, और याद रखने भी आसान है क्योंकि बहुत छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, समझ में आ रही है ना। तो ये स्टोरी काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अच्छा, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल इस प्लेन से ऊपर जाना बंद हो गया, यानी कि यही जो ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो भाई जब मैक्सिमम ये जो हाइट ए वाला पॉइंट आएगा तो
इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास जो भी वेलोसिटी रहेगी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ही रहेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिए, मैंने बिल्कुल नहीं बोला है कि यू कॉस अल्फ़ा होगी, ठीक है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जो भी होगी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही होगी, वाई डायरेक्शन में ए पे वेलोसिटी नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो पार्टिकल और ऊपर जाता, ठीक। ऊपर जाना बंद कब करेगा? वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम कब आएगा? जब वाई डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी वाई डायरेक्शन में एक बार में डिफरेंशिएट करूँगा वाई को तो जीरो आना चाहिए, डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वेट पुट करूँगा ना, और वाई का डिफरेंशिएशन वाई में वेलोसिटी दिखाएगा, क्योंकि वाई आपके पास कोऑर्डिनेट या पोजीशन है। चलो अब ये मैं इक्वेशन लगाता हूँ, मुझे ये पता लग गया कि मैं आप बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे फॉर ओ टू ए मोशन, ओ टू ए तक के मोशन की ही अपन बात करेंगे, ठीक है। यदि मैं ओ टू ए मोशन की बात करूँगा तो ओ के पैरामीटर इनिशियल होंगे और ए के पैरामीटर फाइनल होंगे। तो मैं ये लिखूँगा इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो वो आपके पास रहेगी यू साइन अल्फ़ा, सही है। और फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तो वो रहेगी ज़ीरो। यहाँ फाइनल का मतलब ए पे पैरामीटर होंगे, ये मैं मेंशन कर चुका हूँ। जब मैं बात करूँगा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन की, यहाँ देख के बताओ, मैंने लिखा है एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है, माइनस का जी कॉस बीटा, तो ये अपन लिखेंगे माइनस का जी कॉस बीटा, ठीक है। इन सबको देखते हुए आप बता दो, आपको चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, तो वो आ जाएगा मैक्सिमम हाइट एच। तो इन सबको रिलेट करने वाले आपके पास इन सारे पैरामीटर की यदि मैं बात करूं तो इन सबको रिलेट करेगा आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं इन सब में एक रिलेशन लिख सकता हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वो है आपके पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन हर एक चीज़ में कहाँ लिखूँगा? वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखूँगा। तो फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर करूँगा तो ये क्या बनेगा मेरे पास? फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, हाँ या ना, तो ये बनेगा मेरे पास ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन? यू साइन अल्फा, तो ये बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है मेरे पास माइनस का जी कॉस बीटा, ठीक है। और फिर हाइट कैपिटल एच, तो यहाँ से कैपिटल एच कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ जी कॉस बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा, इस पार्ट को मैं ऐसा लिख दूँ तो चलेगा क्या? इसे लिख सकता हूँ ना मैं, इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या फिर मैं बोलूँ वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। वैसे ये वाई में नहीं है, माइनस वाई में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ नंबर को रिलेट करके बात कर रहा हूँ। तो ये वो शॉर्टकट वाला जो छोटा वाला फॉर्मूला है ना, वो आज भी वैलिड है नहीं? नॉर्मल प्लेन पे देखो या इंक्लाइंड प्लेन पे देखो, सेम ही आता है। तो हाइट और मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का फॉर्मूला शॉर्टकट वाला दोनों जगह काम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये छोटे छोटे इतने से फॉर्मूले प्यारे से याद रखना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अब हम रेंज की बात करते हैं, तो रेंज के अंदर बेसिकली हमें बात करेंगे फॉर ओ ए बी मोशन, ओ से लगा के बी तक के मोशन की बात करेंगे तो ओ के पैरामीटर इनिशियल होंगे और बी के पैरामीटर हमारे पास फाइनल होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रेंज बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। मैं इस मोशन में बात करूं तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, वही हमारे पास रेंज होगी और यही हमें कैलकुलेट करना है। तो जो सेकंड इक्वेशन है उसे मैं डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या होती है?
डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो डायरेक्शन है वो अपन एक्स डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी एक्स में होना चाहिए। और टाइम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वल हो जाए, क्योंकि ओ ए बी का जो टाइम है उसी को अपन टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो ये हमारे पास रेंज आर, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, वो हमारे पास है यू कॉस अल्फ़ा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 टाइम्स यू साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा। यही टाइम ऑफ फ्लाइट है, बहुत बढ़िया। और एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन के अंदर, वो है हमारे पास माइनस का जी साइन बीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट अगेन 2u साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा, इस पूरे का स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर चाहिए ना। अब आगे का पार्ट मैथमेटिक्स का अपन 1 बाय 1 आराम से देखते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे आराम से सुंदर लिख देता हूँ। यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखिए क्या बन रहा है, 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा, ये बन रहा है। आगे वाले पार्ट में देखिएगा, ये माइनस है, यहाँ 2 का स्क्वायर, नीचे एक 2 कैंसिल आउट होकर 2 ही बचेगा ऊपर, तो यहाँ भी बनेगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन बीटा, और नीचे मेरे पास क्या बचेगा, एक जी से जी कट जाएगा तो नीचे भी जी कॉस स्क्वायर बीटा। थोड़ा सा कुछ पार्ट में कॉमन ले लेता हूँ, ये कैसे क्या बन रहा है वो देखते हैं। तो रेंज आर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रेंज आर इज इक्व टू, देखिए 2u स्क्वायर, ये ऊपर से कॉमन आ रहा है, और नीचे से जी मैं कॉस स्क्वायर बीटा भी कॉमन ले लेता हूँ। अब जो पार्ट बचेगा वो देखिएगा क्या बच रहा है। तो यहाँ जो पार्ट बचेगा वो बचेगा मेरे पास साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा, ये बच रहा है। और आगे वाले के अंदर जो पार्ट बचेगा वो बचेगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन बीटा, यही पार्ट बच रहा है। देख लीजिए आराम से, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, बहुत बढ़िया। अब आगे के मैथमेटिक्स देखते हैं। ऊपर से साइन अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा। साइन अल्फ़ा कॉमन आते ही ये मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, जी कॉस स्क्वायर बीटा, ऊपर से साइन अल्फ़ा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर जो पार्ट बचा वो है हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कुछ याद आ रहा है इससे देख के, क्या ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो गया ना। तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे हमारे पास जी कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ शॉर्टकट जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक कॉम्प्लिकेटेड सा बड़ा सा फॉर्मूला आया। वैसे मैं इस फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। एक फॉर्मेट तो समझ में आया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कैसे डिराइव किया। एक मैं और फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। यहाँ से जो मैंने लास्ट स्टेप लिखा है ना, ये वाला, इस स्टेप को दोबारा देखिएगा। इस स्टेप के अंदर अच्छा मैं दूसरे फॉर्मेट में क्यों लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि यदि आप किसी पर्टिकुलर एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो जो इंक्लाइनेशन है बीटा वो तो चेंज होना नहीं है, वेरिएबल अल्फ़ा है। तो मैं थोड़ा अल्फ़ा और बीटा को सेपरेट करने की बात कर रहा हूँ। तो इस पार्ट को आप दोबारा देखिएगा, हम कैसे इसे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी स्टेप को अपन दोबारा लिखते हैं। तो ये मेरे पास बनेगा आर इज इक्व टू यू स्क्वायर, नीचे आपका जी
कॉस स्क्वायर बीटा। मैं ये जो 2 था उस 2 नंबर को इस स्टेप के अंदर जो 2 है ना उसको मैं अंदर भेज रहा हूँ। तो अंदर क्या बचेगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन 2 अल्फ़ा लिख सकता हूँ ना। तो ये आ गया साइन 2 अल्फ़ा कॉस बीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे वाले में बनेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन बीटा, यही बनेगा ना। तो साइन बीटा और 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा, लिख सकता हूँ ना उस पार्ट को। बहुत बढ़िया। तो ये स्टेप ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। एक्चुअल में ये आपका आंसर सही है, लेकिन मैं एक और फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूँ और अभी आपको पर्पज़ भी समझ में आ गया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखते रहिएगा। तो ये यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा, आगे वाले को पार्ट को देखिए तो ये बनेगा साइन 2 अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा साइन बीटा और कॉस 2 अल्फ़ा फिर माइनस का साइन बीटा। देखते रहिएगा। इस पूरे पार्ट को दोबारा देखो, क्या लिख सकते हो आप। इस पूरे की जगह साइन ए साइन बी का फॉर्म लग जाएगा, साइन ए प्लस बी का। ये बनेगा यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, और इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा। इस फॉर्मेट में लिखने का एक ही रीज़न है, आप आराम से देखिएगा। मेरे पास गिवन प्लेन के लिए तो वहाँ पे एंगल बीटा कांस्टेंट हो जाएगा। तो बीटा को तो मेरे पास एज ए कांस्टेंट है, वेरिएबल के नाम पे अल्फ़ा ही बचता है। तो अल्फ़ा को मुझे सेपरेट करना था। पिछली बार अल्फ़ा 2 जगह आ रहा था, इस बार अल्फ़ा सिर्फ एक ही जगह आ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा तो कहीं अल्फ़ा नहीं आ रहा है। तो अब क्या है कि जब मुझे निकालना होगा कि रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यानी आर मैक्सिमम कितना होगा, ये यदि मुझे पता करना हो तो मैं बोलूँगा इस इक्वेशन के अंदर बाकी सब तो कांस्टेंट है, सिर्फ इतना सा पार्ट यही वेरिएबल है। और ये पार्ट जब मैक्सिमम होगा तभी आर मैक्सिमम होगा। यानी कि मैं लिखूँगा ये मैक्सिमम कब होगा, व्हेन साइन ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये मैक्सिमम होगा। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 1। और साइन मैक्सिमम कब आता है, जब एंगल 90 डिग्री होता है। तो मैं लिखूँगा ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना होना चाहिए 90 डिग्री 5/2। तो मेरा अल्फ़ा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा π/4 माइनस बीटा/2। अल्फ़ा की इस वैल्यू पे अल्फ़ा और बीटा में ये रिलेशन होगा तो कहीं ना कहीं रेंज मेरे पास मैक्सिमम आएगी। पिछली बार तो थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आ रहा है, जो नॉर्मल प्लेन पर था ना उससे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। मैंने रेंज को 2 फॉर्मेट में लिखा है, एक इस फॉर्मेट में और एक इस फॉर्मेट में। दोनों यहाँ सही है, बस यहाँ से मैं क्या कि रेंज की मैक्सिमम वैल्यू निकालने की जो कंडीशन है उसके लिए मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ता और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए मैंने इसी स्टेप को दोबारा इस फॉर्मेट में लिख दिया, ताकि देखते ही मैंने सीधा ही बता दिया कि मैक्सिमम रेंज की क्या कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो रेंज वाले सेगमेंट में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज तीनों ही निकाल ली। कौन से केस के लिए, जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। बहुत बढ़िया। अब अपन सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस के अंदर अपन पार्टिकल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे इंक्लाइंड प्लेन से। ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन बीटा, और यहाँ पे एक पार्टिकल को यू स्पीड से अल्फ़ा एंगल के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अगेन 2 डायरेक्शन ले लेता हूँ। एक डायरेक्शन एक्स एक्सिस, तो यहाँ से मैं ये एक एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, और इसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन वाई एक्सिस। ठीक है, दोनों आपका सबकोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, तो ये वाले डायरेक्शन वाई एक्सिस। ठीक है, अब जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, इसके 2 कंपोनेंट ले सकते हो, एक वाई डायरेक्शन में और एक एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा इनिशियल वेलोसिटी का,
वो आ जाएगा पास यू साइन अल्फ़ा, और एक्स डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा यू कॉस अल्फ़ा। ठीक है। सिमिलरली मैं एक्सेलरेशन की बात कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन जी की बात करूँ तो जी कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ये मेरे पास जी की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड में, और ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। अब देखिएगा अगेन ये एंगल 9 बीटा है, ये 90 है, तो ये आपस 90 माइनस बीटा है, ये दोबारा से बीटा आ जाएगा। तो इधर के साइड में कंपोनेंट जी कॉस बीटा, और इधर के साइड में कंपोनेंट जी साइन बीटा। मैं थोड़ा डायग्राम से सेपरेट लिख देता हूँ सारे पैरामीटर। तो मैं लिख सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, वो होगी हमारे पास यू कॉस अल्फ़ा, और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी होगी, वो होगी यू साइन अल्फ़ा। इनिशियल वेलोसिटी बोले तो ओ पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी की बात हो रही है। एक्सेलरेशन की बात कर लेता हूँ एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा, वो होगा जी साइन बीटा। पॉजिटिव आएगा इस बार, नेगेटिव नहीं आना। देखना एक्स डायरेक्शन मैंने इधर की तरफ मानी है, ये मेरे पास एक्स डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में जी साइन बीटा है। जब मैं वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की बात करूँगा तो वो नेगेटिव में आएगा जी कॉस बीटा। ठीक है। तो वाई डायरेक्शन के अंदर रिटार्डेड मोशन होगा, एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है। जब मैंने अप द इंक्लाइन किया था तो एक्स और वाई दोनों में ही रिटार्डेड मोशन था, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये मोशन पैरामीटर तो मुझे पता चल गया, जब भी ज़रूरत है मैं इन्हें यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना होता है, कैलकुलेट हमें करना होता है, एक मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट और एक मेरे पास मैक्सिमम हाइट और एक रेंज। यही 3 पैरामीटर है जिनकी कैलकुलेशन में अपन लगे रहते हैं। तो 1 बाई 1 अपन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन के लिए कहाँ से कहाँ तक के मोशन को कंसिडर करना चाहिए, ओ ए बी, ये मोशन कंसिडर होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ फॉर ओ ए बी मोशन। अगेन ओ ए बी मोशन की बात करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर मोशन में 0 हो जाएगा। और वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना लिखना चाहिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी वाई में आएंगे, और इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी है, अभी देखो अपन ने लिखा है यू साइन अल्फा है, तो ये बनेगा मेरे पास यू साइन अल्फा, और टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्सेलरेशन वाई में कितना है, वो है माइनस का जी कॉस बीटा, यही है, तो वो लिखूँगा माइनस का जी कॉस बीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, यू साइन अल्फा माइनस 1/2 जी कॉस बीटा कैपिटल टी, और ये सब किसकी इक्वल आ रहा है, 0। तो अगेन मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, या तो ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए, नहीं तो फिर ये लास्ट वाला पार्ट 0 होना चाहिए। अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो 0 होगा नहीं, तो बाकी पार्ट के 0 होने की क्या कंडीशन है, तो मेरा पास ये आ जाएगा टाइम कैपिटल टी किसकी इक्वल हो जाना चाहिए, 2u साइन अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा। और इस पार्ट को ऐसा लिखते हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिवाइड बाई एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या फिर आप बोलो कि वाई डायरेक्शन के पैरामीटर, एक ही बात है। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। शॉर्टकट वाला जो छोटा वाला फॉर्मूला है ना, वो अभी भी वही है, अप द इंक्लाइंड, डाउन द इंक्लाइंड और नॉर्मल प्लेन पे,
तीनों केसेस में वही है। अब अपन बात कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट की। किसकी बात कर लेते हैं? मैक्सिमम हाइट के कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सा मोशन कंसिडर करेंगे, कहाँ से कहाँ तक के लिए? तो मैं लिख सकता हूँ, इधर देखो डायग्राम में, मैक्सिमम हाइट में ओ से ए तक का मोशन कंसिडर करेंगे तो काम हो जाएगा। तो मैं बात करूँगा फॉर ओ ए मोशन। जब मैं ओ से ए तक का मोशन कंसिडर कर रहा हूँ तो ओ के पैरामीटर इनिशियल होंगे और ए के पैरामीटर फाइनल होंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो मेरे पास क्या क्या चीज़ पता है मेरे को ऑलरेडी, वो लिख देता हूँ मैं। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यानी ओ पे, वो मेरे पास होगी यू साइन अल्फ़ा। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन दैट इज़ माइनस का जी कॉस बीटा, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वो मेरे पास होगी 0। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन दैट इज़ कैपिटल एच, जो मुझे कैलकुलेट करना है। अब बताओ ये सारे चीज़ें कहाँ, कौन सी इक्वेशन में एकदम मस्त सेट होगी? तो वापस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से इन सबको रिलेट करूँगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वो है मेरे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन किस डायरेक्शन में लगाएंगे थर्ड इक्वेशन? तो वो है वाई डायरेक्शन, बराबर है। वैल्यू पुट करो, ये बनेगा 0, ये मेरे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स माइनस का जी कॉस बीटा और कैपिटल एच। तो यहाँ से कैपिटल एच कितना आ गया? वो आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाई जी ट्वाइस ऑफ जी कॉस बीटा, यही है। और इसको शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से मैं लिख सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इसका स्क्वायर डिवाइड बाई एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट वाला फॉर्मूला अभी भी अप द इंक्लाइंड, डाउन द इंक्लाइंड और नॉर्मल विदाउट इंक्लाइंड सब में एक जैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो हमने डाउन द इंक्लाइंड के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दो चीज़ें कैलकुलेट कर दी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपन रेंज की कैलकुलेशन कर देते हैं, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट तो हमें मिल गया। तो यदि मैं रेंज की बात करूँ, रेंज कैपिटल आर, ठीक है। तो रेंज कैपिटल आर लिखने से पहले ये चेक कर लेते हैं क्या क्या पैरामीटर मुझे पता है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ये मुझे पता है कितनी है, यू कॉस अल्फ़ा। ज़रूरत पड़े तो मैं ये चीज़ें लिख सकता हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन पता है, वो कितना है, जी साइन बीटा, पॉजिटिव के अंदर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स डायरेक्शन में वही हमारे पास रेंज की इक्वल रहेगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, क्योंकि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा वो अपन अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी देखो ये वाला फॉर्मूला इसके थ्रू। तो वो है 2u साइन अल्फ़ा, 2u साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा। तो इन सब पैरामीटर की हेल्प से हम रेंज निकालेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ, रेंज के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो मैं लिखूँगा डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और मोशन कहाँ से कहाँ का कंसिडर होगा, फॉर ओ ए बी मोशन। ओ ए बी मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स डायरेक्शन में वही मेरे पास रेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट एक्स में ले रहा हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी और
एक्सेलरेशन भी एक्स में लेना चाहिए। तो ये रेंज आर, ये कितना आएगा, यू कॉस अल्फ़ा, टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा तो वो लिखूँगा 2u साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक्सेलरेशन की बात करूँगा तो एक्सेलरेशन आएगा जी साइन बीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट अगेन 2u साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा। अब द इंक्लाइंड वाला था वैसे ही कुछ आ रहा, बस प्लस की जगह माइनस आ रहा, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट वैसी की वैसी चल रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यू स्क्वायर 2 और नीचे जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये पूरा का पूरा पार्ट कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बचेगा वो देखिए, ऊपर बनेगा मेरे पास साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा, यही बचेगा। जिनको लग रहा है कॉस बीटा ऊपर कैसा आएगा, तो मैंने ऊपर नीचे कॉस बीटा से मल्टीप्लाई किया, तभी नीचे कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन आएगा, प्लस का साइन साइन बीटा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यही पार्ट बचेगा। और अब आपको पता है कि मैं ऊपर से साइन अल्फ़ा भी कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बनेगा 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब आप चेक करिएगा, जैसे ही मैं साइन अल्फ़ा कॉमन लूँगा, अंदर जो पार्ट बचेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिएगा क्या बचेगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसे देख के फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला याद आना चाहिए, और वो फार्मूला कौन सा आएगा आपके पास, ये देखो 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा, नीचे मेरे पास जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये तो एज इट इज़। और इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ऐसे ही, कॉस ए माइनस बी का ओपन करते हो तो ये बनेगा। एक फॉर्मेट तो मेरे को पता चल गया रेंज का, लेकिन इस फॉर्मेट आपको पता है कि जो एंगल अल्फ़ा है वो 2 बार आ रहा है, तो मैक्सिमम की जो कंडीशन है उस केस में इस फार्मूले को डिफरेंशिएट करके प्रूव करना पड़ेगा कि ये कंडीशन है। अदरवाइज़ मैं इसे दूसरे फॉर्मेट में लिखूँगा तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये जो रेंज वाला फार्मूला ना, इस इक्वेशन को मैं दोबारा से 2 को अंदर भेज के मॉडिफाई करता हूँ। 2 को अंदर भेज के मॉडिफाई करूँगा तो कैसा दिखेगा, देखते रहिएगा। रेंज आर, ये क्या बनेगी, यू स्क्वायर, और नीचे मैं इसी स्टेप को लिख रहा हूँ, दोबारा ध्यान रखिएगा। नीचे मेरे पास जी कॉस स्क्वायर बीटा, आगे वाले पार्ट के अंदर में जैसे ही 2 को अंदर भेजूँगा ये बनेगा साइन 2 अल्फ़ा कॉस बीटा, बढ़िया, प्लस साइन बीटा तो एज इट इज़ है, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह मैं क्या लिखूँगा, वो लिखूँगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा, ये लिखूँगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह। तो ये पूरा पार्ट हो गया। अंदर वाला पार्ट थोड़ा होल स्क्वायर, ये अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं तो नज़ारा और बढ़िया हो जाएगा। जी कॉस स्क्वायर बीटा, देखते रहिए। ये मैं लिखूँगा आपके पास साइन ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा साइन बीटा, फिर आपस प्लस के अंदर साइन बीटा, ये पार्ट बचेगा। इस पार्ट को आप आराम से दोबारा देखिएगा। ये फॉर्मूला किसका लग रहा है, साइन ए माइनस बी का लग रहा है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मेरे पास ये वाला पार्ट जो एज इट इज़ है वो मैं लिख देता हूँ, और अंदर इस पूरे की जगह लिख दूँगा साइन ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस साइन बीटा। तो रेंज का ये एक और फॉर्मूला मुझे मिल गया।
सही है। एक प्यारा सा फॉर्मूला एक और आपको मिल ही गया। अब बताओ, इस फॉर्मूले से फिर से देखो, गिवन इंक्लाइंड प्लेन पे किस एंगल के साथ पार्टिकल को प्रोजेक्ट करे कि रेंज मैक्सिमम आए। तो मेरे पास वेरिएबल अल्फा ही है, तो मैं बोलूँगा भाई ये वाला पार्ट सेगमेंट जब मैक्सिमम होगा तभी रेंज मैक्सिमम होगी। तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम कब होगा, व्हेन साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इट इज़ मैक्सिमम, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और वो आती है 90 डिग्री पे। तो 2 अल्फ़ा माइनस बीटा दिस मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, और ये 90 इक्वल है, तो फिर मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया π/4 प्लस बीटा बाई 2। ये मैक्सिमम रेंज की कंडीशन आ गई इस पर्टिकुलर एंगल अल्फ़ा पे। बस पिछली बार आया था π/4 माइनस बीटा बाई 2, इस बार π/4 प्लस बीटा बाई 2। तो ये वो मैक्सिमम रेंज की कंडीशन है। तो अब तक अपन क्या देख चुके हैं कि भाई अब द इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्ट करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज कितनी होगी। सिमिलरली डाउन द इंक्लाइंड प्लेन के अंदर ही तीनों पैरामीटर कैलकुलेट किए। अब एक छोटी सी बात सिर्फ आपके सेंस को देखने के लिए मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप कैसे सोचते हो। ठीक है, मैं डायग्राम पे आता हूँ, दोनों के लिए सेम होगी, आप थोड़ा सा देखिएगा। ये पहले हमारे पास था, अब द इंक्लाइंड प्लेन वाले का डायग्राम बनाता हूँ, ये देखिएगा। अब आप इस बात को आराम से सोचिएगा, फिर अपने आप एक आंसर दीजिएगा, फिर आप वापस वीडियो पोज करके इस बात को। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मोशन देखिए OAB, तो मैं मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, O से A तक, फिर A से B तक, चाहे वो अप द प्लेन हो, अप द इंक्लाइंड हो और डाउन द इंक्लाइंड, दोनों केसेस में बात कर रहा हूँ। तो मेरे को ये बताओ O से A तक और A से B तक क्या टाइम इक्वल होगा, यानी कि O से A का टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा और A से B का टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा या नहीं होगा, यस और नो। और दूसरी चीज़ क्या सोचनी है आपको, O से A तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और A से B तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, क्या वो r/2 होगी या नहीं होगी। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिएगा, जब आपका आंसर आए तभी वापस स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ बढ़िया ही सोचा होगा। अब मैं आंसर पे बात करता हूँ। तो O से A तक और A से B तक का टाइम इक्वल रहेगा, दैट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट। ऊपर जाने का टाइम, नीचे जाने का टाइम। अच्छा सर ऐसा क्यों होगा, तो मैं कहूँगा कि पिछले केस में और इस केस में कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखो, ऊपर से नीचे तक का एक्सेलरेशन एकदम यूनिफॉर्म है, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे जाने में लगेगा। एक्सेलरेशन g की बजाय g cos बीटा है, लेकिन है तो कांस्टेंट ना, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। अप द इंक्लाइंड, डाउन द इंक्लाइंड और नॉर्मल, तीनों ही नॉर्मल प्लेन, तीनों ही केसेस के अंदर मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड को हिट करने का टाइम इक्वल रहेगा। अब दूसरे पार्ट पर क्या आंसर की बात करें, क्या O से A और A से B की हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल होगी, यानी कि r/2 होगी। आंसर इज बिग नो। सर ये कैसे, क्यों, टाइम इक्वल है लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आइदर एक्सेलरेटेड और रिटायर्ड मोशन होगा। अब द इंक्लाइंड केस 1 के अंदर आपके पास रिटायर्ड मोशन होगा और डाउन द इंक्लाइंड के अंदर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इक्वल टाइम के अंदर कभी भी डिस्टेंस आपके पास इक्वल ट्रैवल नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात। हाँ, यहाँ पे आप 1:3 भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 0 नहीं है। यदि होती तो आप ऐसी बातें बोल सकते थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं एक बार एक क्वेश्चन में इस बात पे दोबारा आऊँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1:3 होगा, लेकिन इक्वल नहीं होगा, इस बात की भी गारंटी है। ठीक है, O से A तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और A के B तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पूरा सेगमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, बहुत बढ़िया।